हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलिशा। और आज क्या टाइटल, मतलब वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग को आइडिया हो ही गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी। और रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में अचानक से हमें इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि हम लाहौर जा रहे हैं। और मैं आप लोग को बता दूँ कि लाहौर में मेरी खालाएँ भी रहती है, तो हम उनसे भी मिलेंगे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 20 मिनट्स है और ये हमारा प्लान बहुत सडन बना है। लाइक हम बिल्कुल भी इस प्लान को लेकर नहीं चाह रहे थे काफ़ी दिनों से, जैसे होता है कि यार हमने जाना है, ऐसा कोई सीन नहीं था। ये प्लान हमारा विद इन 4 to 5 आवर्स में बना है। एक्साइटेड। मामा फ़ौरन चली गई थी मार्केट, बिकॉज हम जब किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट तो देने पड़ते हैं। इट्स आवर ट्रेडिशन, ये हमारा ट्रेडिशन है। हम किसी भी अपनों के घर जाते हैं या किसी रैंडम बंदे के घर जाते हैं जिसको हम नहीं जानते, या किसी के घर पहली दफ़ा जाते हैं तो हम उसके लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर जाते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है। आई डोंट नो आप लोगों को है या नहीं है। तो सारे लोग तैयार हो रहे हैं, मैंने तैयार होना है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऑफ कोर्स रोज़ा मैं रखूँगी, अपना रोज़ा मिस नहीं करूँगी। रोज़ा मैंने ज़रूर लेकर रखना है। और मैं आप लोगों को बैक ऑफ द स्टोरी सुनाती हूँ कि कल तो पिछले 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। इतनी बीमार थी कि मैं उठ भी नहीं सक रही थी और मैं मरने वाली थी। और मेरे पेरेंट्स ये डिसाइड कर रहे थे कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इसको ट्रिप लगवाते हैं। और मुझे ट्रिप लगवा रहे थे घर में, मैंने मना किया कि मैंने ट्रिप नहीं लगवानी। और आज मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, थोड़ी दिन में मतलब ठीक थी, ओके थी। फिर मगरिब के हमारे सर में दर्द होना शुरू हो गया। अच्छे से मैंने सुना कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं, तो मैं फॉर एक्साइटेड हो गई क्योंकि मैं इस सीट को सह नहीं कर सकती थी। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी। मैंने चलते शॉवर लिया एंड अब हम लोग फुल तैयार होते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं अभी आप लोगों को एक सरप्राइज देने लगी हूँ। और वो सरप्राइज ये है कि हमने सोचा था कि हम 12 बजे जाएंगे, पर 12:05 हो गए और अभी तक हमारे घर से निकलने का कोई आसार नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, वो सरप्राइज ये है कि आमिर भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। और आमिर भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं और आमिर भाई और मैंने ट्यूनिंग किया। यहाँ हमारी कार सेट हो रही है और आमिर भाई जो है वो ड्राइव करने लगे हैं। एंड आमिर भाई के साथ मैंने बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स की है, तो उनकी ड्राइविंग पे मुझे अंधा भरोसा है। हाँ, सो जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं कि आमिर भाई सोते या नहीं सोते, बस मुझे लगता नहीं है कि सोएंगे। तो देखते क्या होता है। गाइस, हम खाला लोग के लिए मिठाई ले रहे हैं क्योंकि सुबह हम लोग लेट पहुंचेंगे और सारी मार्केट्स बंद होगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद से ही मिठाई लेकर जाते हैं क्योंकि फजर के वक्त पहुंचना है। हम लोग ये ले रहे हैं 5 और मैंने अपने लिए लिया डोनट। गाइस, हम लोग ले चुके हैं मिठाई और खाने पीने की चीज़ें। अब हमारा सफ़र होगा स्टार्ट। मेरी बहन मेरे मुंह पे गिरने वाली थी। तो जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने तो खाना शुरू कर दिया क्योंकि खाने के बगैर मैं रह नहीं सकती। और मैं यहाँ इतनी मुश्किल से एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से ये बॉक्स ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मेरी बहन बार बार मेरे साथ प्रैंक कर रही है और मेरी चीज़ उठा रही है। और जहाँ यहाँ इसने डोनट उठाया ना, मैं शॉक में चली गई थी। मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे वापस करो। और डोनट इतना टेस्टी था ना, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो हमारा ये प्लान बहुत सडन बना था और मुझे नहीं था कि ये हमारे प्लान में आगे इतना कुछ होगा। तो आपने व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ। और अभी हम लाहौर मोटरवे के लिए लाहौर के ऊपर चले गए थे और आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन इतना अंधेरा था कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा डर लग रहा था और चाँद बहुत प्यारा था। अभी भी ब्लंडर हुआ है और ब्लंडर ये हुआ है कि सिद्रा ने अपने न्यू ड्रेस के ऊपर चाय गिरा दी है और सब अब उसके ड्रेस की टेंशन ले रहे हैं क्योंकि वो न्यू था। बट मुझे क्या है, होता रहा खराबाजी में। और ये काम सैम ने किया है, ये लोग फ़ोटोज़ बना रहे थे। ये देखें, अब ये सेट हो रहा है पाकिस्तानी जुगाड़, ड्रेस साफ़ करने का पाकिस्तानी जुगाड़। और हमारी चाय आ चुकी है और जो ठंडी हो चुकी है क्योंकि हम ब्लॉग और तस्वीरें बनाने में बिजी हो गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने पी ली चाय? कब पी? ये तो गलत है। ये देखिए, आमिर भाई का कप खाली है और मेरा कप भरा हुआ है। पीऊँगी ना यार, पी लूँगी यार। अब क्या करें, इधर ही बैठ जाए। सडन रिएक्शन था। मेरी तस्वीरें भी ख़राब बनी है, अब पता नहीं तुम्हारी भी ना बनी हो। मैंने तुम्हारे फ़ोन में बनाई थी, अपने मेरे मोबाइल में बनाओ। मेरे मोबाइल में बनाओ, अपने में बनाई। इस सोफे पे तो आई नहीं रहती। चाय मुझे नहीं पीनी थी, लगता है आमिर भाई चाहते कि मैं चाय पिए बगैर चली जाऊँ। इस दुनिया में सीधा भाई मैं और सीधा। आमिर भाई ने भी अपने ड्रेस पर चाय गिरा दी और आमिर भाई का तो वाइट था। आमिर भाई की अब खैर नहीं है। मैं और सीधा रही है, थोड़ी पीछे
मैं और इसीदा और इस कुड़ी के ये देखिए गाइस, ये जुगाड़ खराब करने में तब से कपड़ों बचा रहे हैं गाइस। जो बात है ना वो बात ये है कि पहले ये लोग अपनी बातें कर ले, मैं ब्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ। यार ये मेरे साथ आके रोकी पिक्चर के लिए मैंने ये मेरी बहुत सुनी है ये मेरे साथ आके रोकी पिक्चर के लिए मैंने प्यार शादी करने चाय में कोई चस नहीं है। इसको तो चाय पसंद नहीं आई है, मैं कह रही मेरी चाय को पी ले, बट आमिर भाई कह रहे हैं चाय नहीं पिएगा उसे यहीं छोड़ देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। चल जाएगी, नहीं चलेगी। ओके हम जा रहे हैं। सो गाइस, पहले हम रास्ते में रुके थे, हमने चाय पी थी और उसके बाद हमने फिर अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया और सहरी का टाइम आने वाला था और हमें कोई भी होटल नहीं मिल रहा था रास्ते में, बट थैंक गॉड मिल गया। कम टाइम रह गया, सहरी में बहुत कम टाइम रह गया है और हमने जल्दी जल्दी क़याम ताम ढूंढा है क्योंकि हमने उस क़याम ताम में कुछ खाया नहीं था और अब हमने कुछ खाना है बिकॉज सहरी के बिना खाए बगैर मैंने आज तक सहरी नहीं रखा, आई मीन रोज़ा नहीं रखा, सहरी नहीं रखा, दिमाग उल्टा हो गया। तो कुछ खाते हैं और फिर सहरी करते हैं। और पहले चांद का प्यारा लग रहा था, सब लोग कह रहे हैं यहाँ सहरी करो, यहाँ सहरी, सब हमें ना बार बार बुला रहे हैं यहाँ सहरी करो। कहाँ सहरी करूँ मैं, कंफ्यूज हो रही हूँ। इतनी वैरायटी है क्या? अभी भाई सामने जाए ना, गाइस वो कह रहे हैं सहरी वाले सामने आ जाए, सामने आ जाए, कहाँ सामने आ जाए, लाइन में खड़े। गाइस मुझे लग रहा है कि ना हमें गाइस हमें ज़बरदस्ती सहरी करवाई। अगर किसी का प्लान है सहरी किए बगैर रोज़ा रखना तो वो हमें ज़बरदस्ती सहरी वाले सामने आ जाए। इतना ऊंचा कह रहे थे सहरी वाले सामने आ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर मेरी सहरी नहीं भी करनी तो ज़बरदस्ती नहीं, मुझे तो लग रहा था मेरी कैंसिल हो रही है। खत्म, टाटा बाय बाय। गाइस आज मम्मा के लिए इधर लेके जा रहे हैं, मैंने कहा तो अपनी मर्जी मेरे पराठा आई कांट सी पराठे हैं, पराठे मुझे तो नहीं नजर आ रहे। अच्छा पूछे गाइस। अच्छा मैं आपको, मुझे फुल ऑन ठंड लग रही है और ऐसा लग रहा था कि लोग हमें सहरी मुफ्त में देंगे लेकिन पे करना पड़ेगा बिकॉज जिस तरह बुला रहे थे उस तरह तो मुफ्त ही लग रहे थे। साथ में क्या है सहरी में, पहले सब पूछ लेते हैं ना। मम्मा आलू भुजिया भी है, लाहौरी चने भी हैं, शाही चने भी हैं, शाही चने इस मेन्यू सेलेक्ट हो रहा है और मुझे तो इंतहाई ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं कांपने वाली किसी जगह पे आ चुकी हूँ। गाइस मतलब हम जब उतरे तो हमें था कि हमारे पास 1 आवर है सहरी के लिए, लेकिन जल्दी आओ सहरी खत्म वो भी उन्होंने इतना बोला कि सहरी के लिए टाइम नहीं है, मैं फुल ऑन पैनिक हो गई थी। बेचारे ने तो ठीक कहा, मुझे डर लग गया था, मैं कहती जल्दी कुछ तो मैं तो नियत करने लगी। भाई मुझे कब मेरे सहरी का टाइम कैंसिल हो रहा है। नहीं जो मैं इस्लामाबाद के टाइम पे सहरी लालदारी वाला काम ही नहीं हुआ बहुत। और जब हम अंदर गए ना तो जो लोग लाइक वहाँ कोई मतलब फैमिली टाइप थी, वहाँ सारे बॉयज थे और वो बॉयज ऐसे थे जैसे हमें लूट के खा जाएंगे। सहरी डरा रहे थे, उन्होंने सहरी करो अभी क्या, अभी नहीं तो पिंडी बॉयज के ना जैन टाइप के, उन्होंने कहा सहरी करनी है नहीं करनी है। गाइस इतनी जल्दी पराठे बन गए। गाइस देखो पराठे ठंडे तो नहीं है, मुझे तो ठंडे लग रहा है। नहीं सही है, सही है, आमिर भाई ठंडे हैं, धुआं निकल रहा है, कौन ठंडे ऊपर जल्दी याद रखो। गाइस हमने एक दफा वैसे हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी लेकिन ऑफ कोर्स सहरी के बगैर तो हम रोज़ा रख नहीं सकते थे, इसलिए हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और मेरे भाई हाय यू कर लो और कोई हमें देख ही नहीं रहा। गाइस जब बुला रहे थे उस साइड से बड़े हाइपर थे, अब इग्नोर कर रहे हो। थोड़ा सा देना मिलके खाएंगे हम। इनके कुछ हाफ आंटी कुछ ज़्यादा हाफ है, इतनी क्या चीज़ मज़ा नहीं आया सहरी का। लाइक मैंने चाय भी उसका भी कोई टेस्ट नहीं था। हाँ मजे। और अभी मैं ये खा रही हूँ, इसका भी कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस। ब्रो आप बीमार हो, आपको टेस्ट इसलिए नहीं नजर आ रहा, फील हो रहा। सिस्टर यू वर सिक 2-3 days ago। वो निकल गैंग निकल गया, गैंग निकल आया। गाइस मैं अपना मोबाइल जिसने जो सहरी कर रहा हो उन्हें आके चमाटे मारेंगे, बंद करो। ब्लॉगर्स होते हैं ना, हाँ वो अगर किसी के फूड रिव्यू के लिए चाहे उन्हें फूड अच्छा भी ना लगे ना, मुझे ये लगता है मैं कभी अगर किसी फूड रिव्यू के लिए जाऊँगी चाहे उन्होंने मुझे करोड़ रुपये ही क्यों ना दिया, मैं सच करवाऊँगी। इसलिए मुझे कोई ना बुलाए अगर आप लोगों का फूड अच्छा नहीं है तो। वो कहते हाँ वो कहते
ओह माय गॉड, इतना मुलायम, इतना जूसी, मैं बता नहीं सकती। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। हर रेस्टोरेंट में जाके कहते ऐसा नहीं खाया। फिर तुमने खाया कहाँ है? हमने तो ऐसा खाना सिर्फ मम्मा के हाथ का ही नहीं खाया। पता नहीं कैसे खा लेते ये लोग। मुझे लगता है मेरा कारोबार नहीं चलेगा, इसलिए मुझे भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। मम्मा झूठ बोलूं? गाइस चाय तो आ गई, अब देखना ये है कि हमारी चाय मज़े की है या नहीं। नहीं हाँ सेम मेरे से ये पराठा तो खाया नहीं जा रहा। नहीं गाइस यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा मज़े की है, पिछली चाय की निस्बत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वो। पर मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई नमाज का एरिया मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया? मेरे घर वाले सारे नहीं रुक जाइए, इनकी आएंगे फिर। कौन बैठे हुए? हम लोग मैं और जल्दी हम लोग यहाँ रुके हुए थे। ये लोग जा रहे हैं करनी है, इधर मैं कुली करता हूँ। हाँ ये लोग जा रहे कुल्ली शुरू कर बस ना यार। ये लोग जा रहे कुल्ली शुरू ये लोग जा रहे कुल्ली शुरू करने के लिए, और सारे मुझे अपने बैग्स फेंके। और मेरी मॉम ने कहा मेरे बैग का ख्याल रखो, उसने कहा मेरे बैग का, मेरे फ़ोन का। जैसे पता मैं कोई तिजोरी हूँ जो इसमें सारा सामान ये लोग रख कर चले गए। ब्रो मैंने कुली नहीं करनी, लेकिन आमिर भाई और मैं यहीं कुली कर ले गए। हमारा क्या है, हम चिल लोग। अच्छा आमिर भाई कुल्ली कर रहे हैं क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया। अभी वैसे रोज़े में टाइम है, हम रोज़ा रख कर निकलेंगे और हमारा मतलब फजर की नमाज़ कज़ा होने से पहले पहले हम घर पहुंच जाएंगे। उम्मीद काफ़ी है, पर देखते हैं कि हम क्या करते हैं फ्यूचर में। मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरा भी रोज़ा है। सारा पानी पी के ये इतने से पानी में मेरा तो गुजारा नहीं होगा। तो और गाड़ी में तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं। मैं गाड़ी से पानी पी लूँगी क्योंकि मैं वहाँ रोज़ा रखूँगी, क्योंकि मुझे 2 मिनट का भी वो नहीं चाहिए कि मैं रोज़ा पानी बाद में पीऊँ। ओके गाइस बस मेरे घर में इतनी पर्सनल बातें करते हैं कि मेरा सामान चुप के पार कर सकते थे। फैमिली को सच बताया करो ना। खुद ही बोलते हो हमारे सच, नहीं खुद बोलते हो हमारे आउट ना करो सीक्रेट्स। मैं कैसे बोलती? गाइस हम लोग 2 जगह पे रुके और हर वक्त हमारा कोई ना कोई शीशा साफ करके चला जाता है। ब्रो हमारे शीशे साफ है। पहले हमने कार वॉश करवाई थी यहाँ आने से पहले, उसके बाद हमने पेट्रोल पंप पे हमारा साफ। अच्छा चलो यार, लेकिन ठीक है खैर मैं मान लेती हूँ। चलो अब पानी पीते हैं और रोज़ा रखते हैं। पहले मतलब रमज़ान है जिसमें मैं सफ़र में रोज़ा रख रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये मेरा कैसे रोज़ा गुजरने वाला है। पूरा दिन है और हमने सोना भी नहीं है। ऑफकोर्स मतलब मिलेंगे खाला लोगों से, सोने तो नहीं जा रहे, लेकिन मैं फिर भी सो जाऊँगी क्योंकि मैं तो खाला की बहन थोड़ी ना हूँ, मम्मा चाहती हूँ, मैं तो भांजी हूँ। तो सैरी शैरी करके हमने अपने सफ़र को शुरू किया और नात सुनी, अल्लाह के नाम सुने। और उसके बाद जब सफ़र स्टार्ट हुआ था मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा टाइम है और हम घर पहुंच जाएंगे, बट हमारा घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था और लाहौर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतनी ज़्यादा यहाँ फॉग थी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और फाइनली मेरी आँखों को न्यू मेट्रो सिटी लाहौर देखना नसीब हो गया। बट इसके आगे भी हमारा थोड़ा सा सफ़र था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि वो होगा। मुझे लगा था जैसे ही हम लाहौर में एंटर हो गए और सामने रोड के ऊपर मेरी खाला का घर बना। हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं और अब हम अपनी खाला का घर देख, और लाहौर आके पता चल रहा है कि हम लाहौर आ गए। और बस मैं क्या ही बोलूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की है आकर, लाइफ में सबसे बड़ी गलती। आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी आए लाइक लाहौर में और यहाँ इतने ज़्यादा बॉयज़ है, सारे रोड पे निकले हुए हैं। लगता है इनके माँ बाप इन्हें घर में नहीं रखते। और मार्च है, माँ बाप को कुछ नहीं कहते, थप्पड़ मार दूंगी मैं तुम्हें। और दूसरा तो बच्चे बदमाश है तो माँ बाप कैसे रखे बच्चों को घर में। और दूसरा मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ से टर्न करना है। और तीसरा मसला ये है कि हमारे आगे जो बाइक्स थे उन्होंने 1 व्हीलिंग करना शुरू हो गई। भाई क्या आपको लग रहा है कि हमको अच्छा लगेगा? नहीं, और ये तो हम फंस जाएंगे। हम लोग कभी इस रोड पे जा रहे हैं कभी उस रोड पे जा रहे हैं, बट हमें रोड की कुछ समझ ही नहीं आ रही। यहाँ इतने ज़्यादा लाहौर में रास्ते निकल रहे हैं, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। आगे तो थोड़े लाहौर के रास्ते चेंज थे, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था, कोई ऊपर जा रही थी रोड, कोई नीचे जा रही थी। और फाइनली यहाँ हम अपने खाला के घर पहुँच चुके थे। और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और दूसरा व्लॉग भी आने लगा है, तो ज़रूर देखना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।